नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर ऐसा हो जाए कि हम जो सोचे वो हमारे जीवन में हकीकत में बदले। क्या हो कि जो हम चाहते हैं वो हमारे साथ हुबेहूब हकीकत में बने। दोस्तों यही पार्ट मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, सोचने की कला, पावर ऑफ थिंकिंग। और दोस्तों ये पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो सोचते हैं वो हकीकत में आप बना सकते हैं। सोचना कैसे है इसको मैंने दो पार्टों में बनाया है। चलो समझते हैं दोस्तों दो भागों में कि किस तरीके से हम सोच के ऊपर काम करें और अपने आप को डेवलप बनाएं। दोस्तों पहला पॉइंट है मेरा, सोच कैसे काम करती है। दोस्तों आप जानते हैं जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। दोस्तों इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। पहले हम सोचते हैं कि यार मुझे घर बनाना है तो हम घर के सपने देखना चालू कर देते हैं। आज देखो जीवन में जिसने भी जो किया है वो कहीं ना कहीं सोचा है। आपने सबसे पहले सोचा था कि मैं ये करूंगा और उसके ऊपर आपने काम करना चालू कर दिया। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने पहले सोचा था कि मैं अमीर बनूंगा, मेरा जीवन मैं जैसे चाहता हूं उस तरीके से बने, और जिसके लिए उन्होंने सोच के समझ के काम करना चालू कर दिया। आज नतीजा जानते हो। कोई ट्रेनर बनना चाहता है, ट्रेनर कब बनता है? पहले वो सोचता है। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो बिजनेसमैन कैसे बनता है? सबसे पहले वो सोचता है। दोस्तों यही सोचने की कला हम सब में होती है। अब हम सोचते कैसे हैं, सोच पावरफुल कैसे होती है, पहले तो हमें ये समझना है कि सोच सिर्फ वो है जो हम करना चाहते हैं। सोच वो है जिससे हम जीवन में घटित होते हैं। तो आपको सोचना कैसे है, सोच कैसे पावरफुल होती है, समझते हैं अगले टॉपिक में। अब पहले पॉइंट में तो हमने समझा कि जो भी है वो सोच का नतीजा है। धीरू भाई अंबानी सोच का नतीजा है। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा एम्पायर खड़ा कर दूंगा, सोच के काम करने पड़े और उसके ऊपर स्ट्रैटेजी का अमल किया, प्लानिंग का अमल किया। सिर्फ सोचने से नहीं होता है दोस्तों, सोच के साथ अमल करना होता है। अब सेकंड पॉइंट है हम सोचते कैसे हैं। अब बात हमारे ऊपर आती है। हमें तो पता है कि लोग ये बोलते हैं कि मैं जो सोचता हूँ वो करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ रहे थे। मैंने सोचा कि नहीं बढ़ते हैं, उसके ऊपर काम किया, तो सोच के ऊपर काम भी चलता है और काम परफेक्ट होता है। तो सवाल आता है कि हमें कैसे सोचना चाहिए। दोस्तों हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। अब हम ये बोल दें कि यार मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, माइंड वही चीज के ऊपर काम करना चालू कर देता है कि मेरा कुछ काम सही से नहीं हो रहा है। मैं बड़े सारे लोगों को मिलता हूँ जब वो बोलते हैं कि मुझे सक्सेस बनना है, और जब सक्सेस की बात करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम उनके पास आता है कि वो सोच नहीं पाते हैं। अगर मैं उनको पूछूं कि आप सक्सेस बनना चाहते तो आप क्या सोचते हैं, तो सर मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ, अच्छा सोचता हूँ। और फिर अच्छे के चक्कर में मैं उनको पूछता हूँ तो बताइए आपकी जर्नी कैसी रही। तो बोलते सर मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन साथ मेरे साथ ये गलत हो चुका था, अगर ये अच्छा होता तो मैं आज यहाँ के यहाँ होता, ये मेरे पीछे लगा हुआ है, कर्जा मुझे छोड़ नहीं रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और उस समय पता चलता है कि इसके पास सोच में सिर्फ प्रॉब्लम 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 लिखे हुए हैं, तो ये पॉजिटिव कहाँ हो गया। हमें वो सोचना चाहिए जो हमें आगे करना चाहिए। जिस चीज से हमें प्रॉब्लम होता है उसको दिमाग से निकाल देना चाहिए और बोलना है कि कोई नहीं है, कुछ नहीं हुआ, ऑल इज वेल, सब बढ़िया है। अब अच्छा क्या हो सकता है, मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने आप को डेवलप करने वाला हूँ, इसके बारे में जैसे हम सोचते हैं वैसे हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह सोचना है कि मैं बेस्ट कैसे कर पाऊं। थर्ड पॉइंट ही मेरा वही है कि हम क्या सोचते हैं। अब सोचते क्या है, हमें हमेशा कैसे सोचना चाहिए, और सोचते हैं वो पावरफुल कैसे तब्दील होगा। इसके लिए आपको दो चीजें करनी है, एक सुबह और एक शाम को। जब आप सुबह उठते हो तो बोलिए कि मैं हमेशा खुश रहता हूं, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है। हमेशा बोलो कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो हम सोचते हैं जिससे कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है तुरंत तो नजर नहीं आता है, लेकिन ये जो हम सोच रहे हैं ये हमें पॉजिटिव रिफ्लेक्शन जरूर देगा। अगर सुबह उठते बोलते हो कि अरे यार ये क्या दिन आ गया, ये क्या प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहे हैं, और आप थोड़ा सा 5 मिनट शांति से एक जगह पे बैठ के ये सोचना कि मैं दिन भर क्या सोचता हूं, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। अरे यार मैंने दिन भर में तो सिर्फ नेगेटिव ही सोचा। आप उसके लिस्ट बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ए प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया, उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया, और वही मेरे साथ आ रहा है। मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मेरे दोस्त, उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनके पास हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं,
हमेशा परेशानी रहते हैं और हमेशा हर चीज़ों में यही होता है कि यार अरे मैं तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ये तो कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। अरे भगवान भी तो बैठा है, कोई ना कोई शक्ति तो बैठी है जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो भी माइंड से आपको बोल देता है तथास्तु जा, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। दोस्तों हमेशा ये बोलना है कि मैं सबका अच्छा कर पाऊँ और मुझे अच्छी करने की ताकत दीजिए, तो देखिए आपका सब कुछ सही से चलने लगता है और सही से होते रहता है। राइट, इसके ऊपर आप जरूर ध्यान रखिए। अब तीसरा पॉइंट मेरा आता है सोच के ऊपर काबू कैसे रखें। ये जो सोच, गंदी सोच हमारे पास आती है, जो अलग अलग सोच आती है, तो इसके ऊपर काबू रखने का एकमात्र कारण है, वो है अपना लक्ष्य कि आपको क्या करना है। सिंपल सी बात, अगर आप ज्यादा एजेड हो, अगर आपका उम्र 60-65 का है, सिंपल सी बात है, अगर आपका एज ज्यादा है और आपके अभी मान लीजिए बेटी बेटे का शादी का समय आने वाला है और आपके लिए पैसा चाहिए, तो अब सवाल ये आता है कि उसके लिए आपका लक्ष्य है कि पैसा लाना। अब वो आपका वे कौन सा रहेगा कि पैसे लाने के लिए हमें मेहनत करना है। राइट, अब हमारा लक्ष्य से हम भटक जाते हैं, तो हमारे आंखों के सामने हमारा लक्ष्य हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद आते रहना चाहिए कि मुझे शादी करवाना है मेरे घर वालों की, मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे कार लेना है। हमेशा हमारा जो ध्यान जहां पे रहता है वहीं पे हम अपने काम को फोकस कर पाते हैं। दोस्तों ये सिंपल सी टेक्निक है, लक्ष्य के ऊपर काम करें। अब लक्ष्य मतलब ये वर्ड हो गया, एक लक्ष्य बोल दिया तो ये लक्ष्य अलग वर्ड हो गया, लेकिन आप इसको एक सिंपल सी जो आपको आपके जीवन में करना है उसके 2-4 पॉइंट जैसे महत्वपूर्ण, आपको अभी क्या लेना है, अभी आपको घर लेना है, आंखों के सामने घर का तस्वीर या उसकी फोटो या उसका नाम हमेशा रखिए। सुबह उठते समय सबसे पहले लिखिए कि मुझे घर लेना है, सुबह उठते समय सबसे पहले देखिए कि घर लेना है, घर का फोटो रखिए और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। हमारे माइंड को मैसेज दे दीजिए, देखिए आपका वर्किंग उसके प्रति लागू हो जाता है। आज आप टारगेट बनाते हैं मुझे आज दिन के 5,000 रुपए कमाने हैं, तो आपका लक्ष्य उसके ऊपर काम करता है। देखिए हम तो जो सोच रहे थे नेगेटिव उसको तो हमने रोक लिया क्योंकि हम अपने लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट है मेरा, बड़ा कैसे सोचे। दोस्तों बड़ा सोचने के लिए दोस्तों आप जानते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अभी हमें जो भी सोचना है अवचेतन मन में सोचना है, और अवचेतन मन मतलब ये माइंड, ये सोच, ये बहुत बड़ा है। हम जीवन में जो चाहे वो सोच सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये कितने सारे ट्रेनर से, मोटिवेशनल स्पीकर से, ऑथर से ये हमने सीखा है, बट हम बड़ा क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि एक औरा होता है, एक माइंड की एक सीमा होती है और उस माइंड में हमने वो सब डाल दिया है कि जिससे हम बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। तो हमें अब उस माइंड को बड़ा सोचने के लिए क्या करना है, तो मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। मेडिटेशन, योगा, ये आपके माइंड को बड़ा करने का काम करता है, सोच को खोलने का काम करता है। जो सोचते हो वो पूरा हो सकता है। एक बार मेडिटेशन योगा के क्लास में जरूर बैठिए, चाहे तो आप मेरे फ्री वाले क्लास में बैठिए जिसमें मैं मेडिटेशन योगा सिखाता हूँ। दोस्तों हकीकत में वो हासिल हो सकता है क्योंकि उससे औरा खुल जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं मोटिवेशन बोलता हूं, मैं लोगों को गाइड करता, लेकिन एक समय ऐसा आ गया था कि उस समय में मैं सोचने में बड़ा कमजोर हो चुका था और वो लॉकडाउन का समय था। दोस्तों 2 साल में मैंने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो किया सिर्फ मैंने 1 साल के अंदर किया। दोस्तों सोच तो वही थी, पहले भी ये सब सीखा था, अमल बजावनी नहीं की, मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया, उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस नहीं की और उसका कारण है आपको सब कुछ पता है, मुझे गारंटी आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसके ऊपर काम नहीं करोगे, डेफिनेटली दोस्तों पूरा नहीं होने वाला है। दोस्तों पावर ऑफ थिंकिंग, सोच की कला बहुत बड़ी है, आप इसके माध्यम से अपने जीवन को बहुत बेस्ट बना सकते हो। थैंक यू सो मच।